अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हमारा आज का टॉपिक है। कैमरे के सामने एक्टिंग करनी। अब तक हमने स्टेज पर बोलने और जज्बात के इजहार के बारे में बात की थी। हालांकि स्टेज के सामने कम लोग होते हैं, जबकि स्क्रीन के सामने बेशुमार लोग दुनिया भर से आपको देख और सुन सकते हैं। तो हमें स्क्रीन के सामने बोलने की भरपूर तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा मौकफ दुनिया भर में बासानी सुना जा सके। अमूमन ऐसा होता है कि मिंबर और मेहराब पर बात बड़े ज़ौक़ व शौक़ से की जाती है, लेकिन जो ही लाइटिंग, कैमरा, एक्शन की सदा गूंजती है तो हम परेशान हो जाते हैं। ये एक नेचुरल बात है, क्योंकि जब हम स्टेज से हटकर कैमरे के सामने आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि स्क्रीन एक्टिंग क्या है और ये स्टेज एक्टिंग से कैसे मुख्तलिफ है, कैमरा एंगल्स और एक्सप्रेशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में एक शॉर्ट फिल्म एक्टिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टूडेंट्स कॉल मी सर इफ्तिखार एंड यू आर वाचिंग स्पीक एंड एक्ट। स्टेज एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में फर्क जरा मुलाहिज़ हो। स्टेज एक्टिंग में आपके जज्बात, आवाज और हरकत को पीछे बैठे आखिरी शख्स तक पहुंचना होता है, इसलिए सब कुछ नुमाया होता है। मसला अगर आप गुस्सा दिखा रहे हैं तो आपकी आवाज ऊंची होगी, हाथों की हरकत बड़ी होगी और चेहरा दूर से भी साफ नजर आएगा, बिकॉज पीपल आर वॉचिंग यू लाइव। जबकि कैमरा एक्टिंग में कैमरा आपके बिल्कुल करीब होता है और वो छोटे छोटे तासुरात भी पकड़ लेता है। सिर्फ आंखों का नम होना या होंठों का हिलना ही पूरा मंजर बयान कर सकता है। स्टेज पर नाजरीन एक ही जाविये से देखते हैं, सामने से देख रहे हैं, यहां से, लेकिन कैमरे पर कई एंगल्स होते हैं। कभी क्लोजअप, कभी मीडियम शॉट, कभी लॉन्ग शॉट। प्रैक्टिकल डेमो से ये बात वाज़ेह हो जाएगी। कोई स्टूडेंट गुस्से में ये लाइन बोले स्टेज एक्टिंग अंदाज में ना, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। ऊंची आवाज में सब कुछ वाज़ेह हो रहा है। स्टेज एक्टिंग में आवाज बुलंद होती है, लहजा सख्त और आंखों में तेज जज्बात। जबकि कैमरा एक्टिंग में सिर्फ आंखों की शिद्दत और हल्की आवाज लेकिन भरपूर असर। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया, लाइक दिस। कैमरा एंगल्स और एक्सप्रेशंस पर देखते हैं। अब आते हैं कैमरा एंगल्स की तरफ। कैमरा यह तय करता है कि नाजरीन आपको किस जाविये से देखेंगे। क्लोजअप, इसमें सिर्फ चेहरा नजर आता है, यहां आपकी आंखें और छोटे छोटे तासुरात सब कुछ बता देते हैं। बस अगर आपका किरदार रो रहा है तो आंसुओं की बूंद दिखाने के लिए आपने देखा होगा बिल्कुल क्लोजअप में लेके आते हैं। आंखों की नमी, ये सब असर डालता है नाजरीन पर। जबकि मीडियम शॉट जो ना, वो कमर तक का मंजर होता है, इसमें आपके जिस्मानी हरकत और हाथों का इस्तेमाल नुमाया होता है। मैं अमूमन वीडियो इसी पर रिकॉर्ड करता हूं ताकि मेरे हाथ, जेस्टर, मूवमेंट्स वाजे नजर आए। और लॉन्ग शॉट क्या होती है, ये इसमें पूरा जिस्म और माहौल साफ इसके साथ साथ नजर आ रहा होता है, यानी कि पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या, इसमें बड़ा अहम किरदार होता है। एक लाइन जरा वाजे होगी इसमें बात, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आंखों पर फोकस, हल्की आवाज लेकिन भरपूर जज्बा। ये क्लोजअप में आएगा ना, वाजे आएगा चेहरा कैसा क्या कर रहा है। हाथों की हरकत और जिस्म का झुकाव, अगर झुकाव भी दिखाना हो तो उसके लिए मीडियम शॉट होती है, और पूरे जिस्म की पोजीशन और फासला दिखाने के लिए लॉन्ग शॉट का इस्तेमाल होता है। गॉट इट? क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा शॉर्ट फिल्म एक्टिंग प्रैक्टिस की तरफ। अब आपको स्क्रीन एक्टिंग का मजा चखाने के लिए एक मंजर तैयार करते हैं। सिनेरियो है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से झूठ बोला है। पहले खुशी, फिर चोरी पकड़ी जाती है और फिर रंजिश पैदा होती है। दो तलबा मरकजी किरदार के लिए मुंतखब होते हैं। एक स्टूडेंट कैमरामैन बने, बाकी तलबा बतौर नाजरीन के तजिया करें। हिदायत सुन ले जरा। आगाज में क्या होगा, खुशी होगी। खुशी में आपने क्लोजअप दिखाना है या मीडियम भी दिखा सकते हैं, जबकि चोरी पकड़ने के लम्हे में आपने क्लोजअप जरूर दिखाना है, क्योंकि आपके चेहरे के तासुरात वाज़ेह होंगे। और आखिर में नाराजगी और थोड़ी सी रंजिश होती है तो उसके लिए लॉन्ग शॉट होगी ताकि वॉक आउट करने में आसानी रहे। क्लियर? सिटिंग है, क्लासरूम या कॉरिडोर हो गया, वक्त है दिन या रात, जो भी आप मुंतखब कर लें। सीन पहला है, खुशी है, अली मुस्कुराते हुए, यार खालिद आपने जो कल खुशबू लगाई थी ना, कमाल की थी, कहां से खरीदी थी? खालिद हंसते हुए,
میں خریدتا نہیں ہوں، بس اٹھا لیتا ہوں۔ اب سین 2، علی کے چہرے پر تھوڑی سنجیدگی آتی ہے، وہ غور سے خالد کو دیکھتا ہے۔ کلوز اپ، کیا مطلب خریدتا نہیں ہوں؟ زبردستی، چوری یا سینہ زوری؟ خاموشی کا وقفہ آتا ہے، صرف آنکھوں کا کھیل اس میں چل رہا ہے، آنکھیں دکھا، ڈرامے میں سب یہ ڈرامہ چل رہے ہوتے ہیں۔ خالد کیا کرتا ہے؟ خالد آنکھیں جھکاتے ہوئے، اب گھبراہٹ اس پر تاری تھوڑا سا انداز سے، وہ اصل میں مجھے الماری میں پڑی ہوئی مل گئی تو بس میں نے اٹھا لی۔ وہ اصل میں مجھے الماری میں پڑی ہوئی ملی تھی، پتہ نہیں کس کی تھی، بس لگا دی۔ سین 3، ناراضگی اور رنجش، اس میں علی پیچھے ہٹتا ہے، ناراضگی سے دیکھتے ہیں، ہاں سخت لہجے میں، چوری طالب علم کے لیے زہر ہوتی ہے۔ علی غصے میں مڑ کر چلا جاتا ہے، پچھتاوے کے تاثرات کے ساتھ۔ ہم نے ایکٹنگ سکھانے کے لیے نہایت آسان اور جامع کورس ترتیب دیا ہے، آپ اسے ضرور دیکھیں اور اپنے کمنٹس شیئر کریں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے نا ماموں۔ ملتے ہیں ایک نئے سین کے ساتھ، کیپ واچنگ اسپیک اینڈ ایکٹ۔